पे हमने कल एंड किया था। तो व्हाइट बोर्ड पे देखें आप कि सर मेरी अटेंडेंस लगा दें, मेरी एब्सेंट शो हो रही है। अटेंडेंस मैंने मार्क की है, वो अभी अपडेट होने में एक दो मिनट लग जाएंगे, तो मैंने जो आप अभी लगा दिए, बाकी मुझे लास्ट पे रिमाइंड करवा दीजिएगा, देन दोबारा मैं एक दफ़ा कर दूंगा, वो इशू नहीं है, ओके सर, मैं कर थैंक यू सो दूंगा लास्ट मच। में। ठीक है, अभी मैंने पोर्टल क्लोज कर दिया तो वो कर देंगे, मैं रिपीट करूँगा। ओके जी, बोर्ड पे देखें कि अब हमने कल जो क्लास की थी तो उसमें हमने जो मेन जो चीज़ सीखी थी उसमें फंक्शंस के बारे में देखा था हम लोगों ने। फंक्शंस के बाद हमने डोमेन क्या हमारे पास होती है, डोमेन कहते हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, डोमेन किस तरह डिफाइन की जाती है और रेंज किस तरह डिफाइन की जाती है ग्राफिकली। ये सारी चीज़ें हमने कल उस लास्ट क्लास में हमें देखी थी, जो हमने हाँ डोमेन रेंज के बारे में। आज हमने फंक्शन के जब ग्राफ ड्रा कर ली थी, तो आज हमने फंक्शन के अगर जो ग्राफ की टाइप्स हैं हमारा उन पे फोकस होगा, क्योंकि हमने टाइप्स कैसे देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल था कि फंक्शन की टाइप के अकॉर्डिंग मैं चलूँगा स्टेप बाय स्टेप कि हमारे पास जब सबसे बेसिक फंक्शन होता है वो होता है कि हमारे पास लीनियर फंक्शन। कि अगर हमको फंक्शन लें सबसे बेसिक, तो लेट से हमारे पास जो भी आएगा सबसे बेसिक, तो वो आता है कि हमारे पास लीनियर फंक्शन आता है हमारे पास। जब लीनियर फंक्शन है तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जिसमें हमारे पास वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, वन होगी। लेट से हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, इसमें एक्स की पावर मैक्सिमम है हमारे पास वन। अगर हमारे पास एक्स की मैक्सिमम पावर हमें वन मिल रही हो, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं जी, लीनियर कहते हैं। अब इनके एक स्पेसिफाइड ग्राफ्स होते हैं इनके फंक्शन के टाइप्स की बेस के ऊपर। तो जो भी लीनियर फंक्शन होता है हमारे पास, उस लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज हमें एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में इसका ग्राफ होता है जो भी फंक्शन लीनियर होगा। डजंट मैटर वो एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, एक्स प्लस थ्री है, एक्स माइनस थ्री है, या माइनस एक्स प्लस टू है, किसी भी फॉर्म में अगर आपने फंक्शन माइनस एक्स माइनस टू लिखा हुआ लेट से, या हमारे पास एक्स माइनस टेन है, वेट्स एवर जो भी है, अगर एक्स की पावर इन इनमें वन है तो इट मीन्स है कि ये लीनियर फंक्शन है। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो ये शो हो रहा है कि इन सब के ग्राफ क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लाइन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन ऑलवेज वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब लेट से यानी कि अगर मैं एक्स वाई एक्सिस में ड्रा करता हूँ, तो ये अगर हमारे पास एक हम ड्रा करते हैं, हमारा पहले पास है जी, ये है जी हमारे पास वाई एक्सिस, और ये है जी हमारे पास एक्स एक्सिस। तो इसमें जो भी ग्राफ अब आपको इस तरह स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, जैसे मैंने एक ब्लू लाइन ड्रा की है, तो वो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आपको लाइन मिल रही हो वो किसी भी तरह की होती है, इस तरह एक स्लोप विस्क कर सकती है उसमें, जहाँ हमारे पास वो लेट्स से इवन के वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन। जो भी आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही होगी किसी भी ग्राफ के अंदर, तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ऑलवेज किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, जैसे ये ग्रीन है, ये सारी की सारी लाइंस हैं। तो हर लाइन जो है वो उसका जो उसके जो बैक एंड पे जो मैथमेटिकल का फंक्शन होगा, ये मस्ट होता है कि लाइन का जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा हमारे पास, एक लीनियर फंक्शन होगा जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होगी, वन होगी। तो इन चीज़ों को आपने मेमोराइज करना है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस टाइप का फंक्शन होगा और उसका ग्राफ किस टाइप का होगा। तो वो आपने जो जनरलाइज इनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको मेमोराइज होनी चाहिए। अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं कि एक्स की पावर अगर आपको वन मिल रही है, तो इट मीन टू से कि वो हमारे पास ऑलवेज क्या देगा आउटपुट पे आपको, जब आपको ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा एक लाइन की फॉर्म में आपको ग्राफ देगा। अब दूसरी चीज जो है, जो हमने इसमें लास्ट क्लास में देखी थी, तो मैंने आपको ये बताया था, जब हमने ग्राफ बनाना सीखा था, तो देन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर रहे होते हैं, तो आप -4 से 4 तक क्लोज इंटरवल लेते हैं, -4 से 4 तक। तो उसके बिटवीन आप टेबल ड्रा करते हैं बेसिकली। पहले जब आप टेबल ड्रा करते हैं तो एक्स और एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में टेबल ड्रा किया जाता है। तो उस टेबल में आप लोग क्या करते हैं कि -4, -3, -2 एंड सो ऑन। आप ये 9 पॉइंट्स लेते हैं -4 से 4 तक किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा। लेकिन जो लीनियर होता है, सिर्फ और सिर्फ जब लीनियर पर ग्राफ आएगा, क्योंकि ये हमारा हमने जो मैंने लिखी ये एग्जांपल, ये जो हमारे पास स्टार्ट में ये एग्जांपल है हमारे पास,
तो ये सारी की सारी क्या है, लीनियर है, या यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टेन, ये सारे के सारे फंक्शन क्या है, लीनियर है। तो जब लीनियर फंक्शन आएगा तो उसको ड्रा करने के लिए आपको 9 पॉइंट्स नहीं रिक्वायर होते, कि इसको ड्रा करने के लिए यहाँ पर जब भी लीनियर फंक्शन होगा तो उसको ड्रा करने के लिए एटलीस्ट आपको जस्ट 2 पॉइंट्स रिक्वायर होते हैं। अगर आप 2 पॉइंट्स ले लेंगे और उनका टेबल बनाएंगे 2 पॉइंट्स का, उनसे जो आपको दो ऑर्डर पेयर मिलेंगे, यानी कि लेट्स से अगर मैं ये फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ एक्स प्लस टू वाले की, तो इसका मैं ग्राफ ड्रा करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, टेबल बनाऊंगा पहले तो एक्स एंड वाई या एफ ऑफ एक्स। जब टेबल बनेगा हमारे पास, तो मैं कोई दो पॉइंट लेट्स से मैं जीरो लेता हूँ, तो इस के अंदर यानी कि हम जब फर्स्ट का फंक्शन के अंदर जीरो पुट करेंगे तो जीरो प्लस टू क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे टू मिल जाएगा हमें। और जब आप इसमें वन पुट करेंगे एक्स की जगह पे फर्स्ट फंक्शन में एक्स प्लस टू में, एक्स की जगह वन आएगा तो वन प्लस टू क्या आ जाएगा जी हमारे पास, थ्री आ जाएगा। तो ये जस्ट 2 पॉइंट्स हमने ले लिए। अब जब इसका ग्राफ हमें ड्रा करना था, तो हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स को आप लोकेट करके बाद में कंबाइन कर देते हैं। तो पीछे वाले ग्राफ जो हमने की, जो मैंने एग्जांपल आपको करवाई थी क्लास में, तो उसमें हमने 9 पॉइंट्स लिए थे। इसमें मैं 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, वो क्यों ले रहा हूँ उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि लेट्स से अभी हमने जो पॉइंट्स लिए हैं इनको जब आप ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये आ गया जी एक्स एक्सिस, ठीक है जी। ये हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 -1 -2 -3 -4, तो ये आ गई -1 -2 और -3, 1 2 3 4 1 2 3 सो हमने पहला पॉइंट लोकेट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास इसमें, कि आगे बस फर्स्ट पॉइंट में है कि जीरो पे आपको क्या मिल रहा है जी, टू मिल रहा है, जीरो पे टू मिल रहा है। एक्स का जीरो, वाई का टू। एक्स का जीरो कहाँ पे होगा जी, इस पूरे के पूरे वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्स जीरो मिल रहा होगा। तो इस जगह पे हमारे पास क्या है, इस जगह पे एक्स जीरो है इस पूरी लाइन पे, तो एक्स जीरो आ गया। दूसरा वाई क्या है, वहाँ हमारे पास टू, तो इस पूरी लाइन के ऊपर वाई क्या था, टू था। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, तो ये रेड वाला जो हमें ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया, जो जीरो और टू जो ऑर्डर पे जो हमारे पास, अगर ऑर्डर पे में लिखूँ तो जीरो और टू ऑर्डर पे बन रहा था, उसको आपने एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे लोकेट कर दिया। ये वाला जो पॉइंट है जीरो और टू आपने यहाँ पर लोकेट कर दिया ग्राफ ड्रा करने के लिए। उसके बाद हम लेते हैं वन एंड थ्री। तो एक्स का वन कहाँ पे, ये वाला जो है हमारे पास, तो ये एक्स का वन और वाई का थ्री आएगा हमारे पास, तो ये पॉइंट जो है वाई का थ्री है। तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, ये इस पॉइंट पे इन दोनों ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया। अब क्या करना है, सिंपली आपने ये दो पॉइंट जो आपके पास आए, इन दोनों को आपने बाय यूजिंग स्केल स्ट्रेट लाइन में आपने कंबाइन करके मिला देना। तो इनके आप स्ट्रेट लाइन से इसको ऐसे कंबाइन करके मिला देंगे। अब क्योंकि मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिए हैं और इन्हीं 2 पॉइंट को कंबाइन करके मैंने शो और मूव करवा दिया, तो उसकी रीजन क्या थी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अभी कि जब भी फंक्शन लीनियर है, जब भी फंक्शन हमारे पास लीनियर आएगा तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होगी, लाइन होगी। तो जब आपने लाइन ही ड्रा करनी, आपको पता है कि ये लीनियर है और लाइन है, तो तब आप किसी भी जगह पे दो कोई से भी 2 पॉइंट जब आपको मिल जाते हैं, तो जब उन 2 पॉइंट्स को आप कंबाइन कर देते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाती है, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाती है और आपको लाइन की डायरेक्शन पता चल जाती है। यानी कि अगर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मैं यहाँ पे लोकेट कर देता हूँ, तो इन दोनों पॉइंट को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो हमें 2 पॉइंट्स इनफ होते हैं कि आपके पास किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए, इसलिए हम फिर टू से ज़्यादा पॉइंट्स हमें रिक्वायर नहीं होते। तो ये बात याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ ये केस होता है लीनियर के लिए। जब आपने लाइन ड्रा करनी है तो लीनियर फंक्शन में सिर्फ 2 पॉइंट्स लेंगे तो आप उससे लाइन ड्रा कर सकते हैं। दो से ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे तो वो ज़रूरत नहीं है, वो एक्स्ट्रा वर्क आप कर रहे होंगे, अल्टीमेटली लाइन आपको सेम ही मिलेगी अगर आप दो से ज़्यादा पॉइंट ले लेंगे। तो दो इनफ होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, आगे मैं लीनियर से क्वाड्रेटिक फंक्शन में जाऊंगा। कोई क्वेश्चन है? ओके जी, आगे मूव करते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट से मूव करेंगे। तो ये बात होगी सारी लीनियर की। जब लीनियर की डिस्कशन होगी तब हम जाते हैं क्वाड्रेटिक पे जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि हमें लीनियर में क्या पता था कि एक्स की मैक्सिमम पावर 1 मिल रही होती है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा हमारे पास कि एक्स की मैक्सिमम पावर क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
लेट्स से आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, या आप इसको कोई और फंक्शन ले सकते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 व्हाटसोएवर। मेन फोकस किसके ऊपर है कि एक्स की पावर जिसमें मैक्सिमम क्या मिल रही है हमें, 2 मिल रही है। तो एफ ऑफ एक्स में भी देखेंगे तो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। जी ऑफ एक्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक्स की मैक्सिमम पावर आपको क्या मिल रही होगी, 2 मिल रही होगी। तो ये दोनों क्या है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो जैसे लीनियर के लिए मैंने आपको बताया कि लीनियर फंक्शन जब भी होगा तो वो ऑलवेज ऑलवेज आपको क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको आउटपुट पे दे रहा होगा। सिमिलरली अगर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, वो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है, इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक है। तो जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज श्योर होता है कि मस्ट है कि वो हमेशा क्या होगा, ये हमारे पास पैराबोला फॉर्म कर रहा होगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोलिक शेप का होता है। इसके अलावा कोई और ये शेप नहीं बना सकता। इट मीन से कि जब भी आपने कोई फंक्शन देखा मैथमेटिकली और उस फंक्शन में आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है और एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं मिल रही, जो अगर आपको श्योर होगा कि वो क्वाड्रेटिक है, तो इट मस्ट बी कि वो क्या होगा, उसका जो आउटपुट मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, पैराबोलिक शेप में होगी। अब पैराबोलिक शेप क्या होती है कि हमने ये जब मैंने आपको थर्ड लेक्चर में हमने जब ग्राफ बनाना सीखा था, तब मैंने क्वाड्रेटिक का ही ग्राफ मैंने बनाया था। एक्स के समथिंग फंक्शन था हमारे पास। तो पैराबोला क्या होता है कि ये जो अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ पैराबोला का, तो जो ये शेप है हमारे पास, इस शेप को हम हमेशा क्या कहते हैं जी, पैराबोलिक शेप कहते हैं। तो ये एक है हमारे पास ये पैराबोला। अब ये लाजमी नहीं है कि हमेशा इसी शेप इसी डायरेक्शन में हो, शेप यही होगी लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। लेट्स से अगर इसी को मैं रोटेट कर दूं तो ये शेप भी फॉर्म कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, ये भी पैराबोला है। इवन के इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, ये भी पैराबोलिक शेप है। और इवन के ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकता है, तो ये भी क्या होती है हमारे पास जी, पैराबोलिक शेप होती है। तो ये चारों के चारों हमारे पास क्या है जी, पैराबोला फॉर्म कर रहे हैं। और ये चारों पैराबोला जो है ये डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे पास जो फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। फंक्शन तो क्वाड्रेटिक ही होगा, मैक्सिमम पावर 2 ही होगी, लेकिन आगे उसकी डिफरेंट चीज़ों की बेस के ऊपर इसकी जो जो ओपनिंग है वो चेंज हो जाती है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ देर बाद। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर ये लेट्स से इनको मैं नंबरिंग करूँ तो ये हमारे पास है जी फर्स्ट पैराबोला, ये है जी सेकंड, ये है जी थर्ड, और ये है जी फोर्थ। तो अगर आप फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट पैराबोला जो है हमारे पास है ये डाउनवर्ड जो जो नीचे वाली इसकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो है यहाँ से ये क्लोज है। और इसकी ओपनिंग कहाँ पे है, जस्ट ये अप साइड पे क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, यानी कि अप साइड पे इसकी क्या है ओपनिंग है। तो ऐसे ग्राफ को यानी कि हम कहते हैं कि अपवर्ड ओपनिंग वाला पैराबोला है। पैराबोला तो है लेकिन इसकी ओपनिंग क्या है, अपवर्ड है। सिमिलरली हमारे पास ये जो थर्ड ग्राफ है तो इसकी ओपनिंग कहाँ पे है जी, राइट साइड पे। तो ये राइट ओपन हमारे पास पैराबोला होगा, ये राइट ओपनिंग वाला पैराबोला होगा। तो ये राइट ओपनिंग है। इसी तरह सेकंड है तो ये डाउनवर्ड में ओपन हो रहा है, बाकी सारा ग्राफ क्लोज है लेकिन सिर्फ डाउनवर्ड साइड से ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। सिमिलरली अगर फोर्थ को देखें तो फोर्थ जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड से ओपन हो रहा है। तो इसकी ओपनिंग कहाँ पे है जी, लेफ्ट साइड पे इसकी ओपनिंग होगी। तो आपने इस चीज को मान में रखना है कि पैराबोला ये सारे के सारे पैराबोलिक शेप है। और ये लाजमी नहीं है कि अपवर्ड ओपनिंग है तो वो हमेशा इसी जगह पे होगा। मे बी आप आपको अपवर्ड ओपनिंग में आपका पैराबोला जो है वो लेफ्ट से यहाँ से मूव करके किसी और जगह पे भी हो सकता है कि यानी कि इसी तरह इसी शेप में ये पैराबोला आपका इस जगह पे भी बन सकता है। अपवर्ड ओपनिंग में यहाँ पे भी पैराबोला फॉर्म बन सकता है, इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन जो इनकी जो शेप्स हैं वो इस चारों में से कोई एक शेप हो सकती है। पोजीशन आप इनकी यहाँ से मर्जी वो फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा पोजीशन किस तरह से चेंज होती है। तो टिल नाउ जो आपको जो मैंने चीज़ बताई है वो ये है कि हमारे पास जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होगा। ओके जी, नेक्स्ट जो इसमें है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग है, या लेफ्ट है या राइट है। इस चीज को आप देख के किस तरह से डेट कर सकते हैं कि किस ओपनिंग में आपका ग्राफ जा रहा है। तो उसके लिए सिंपल है कि लेट्स से अगर इसको मैं रेस करूं तो आपने क्या चीज देखनी होगी कि हमारे पास जो फंक्शन होगा, एक सेकंड, कि हमारे पास कोई भी अगर आप फंक्शन लेते हैं
तो ग्राफ अगर हम जो भी हमने फंक्शन लिया, लेट से एफ एक्स इक्वल टू एक्स के प्लस वन है। एक और फंक्शन मैं लेता हूँ आर्बिट्रेरी तौर पे कि एफ ऑफ एक्स, इसको एच ऑफ एक्स कह लेते हैं ताकि हम वो आपको कंफ्यूजन ना हो। एक थर्ड फंक्शन हम लेते हैं जी एच ऑफ एक्स का। तो एच ऑफ एक्स में मैं फंक्शन ले लेता हूँ जी माइनस एक्स के प्लस टू, और एक ले लेते हैं हम जी ऑफ एक्स, फंक्शन ले लेते हैं माइनस एक्स के प्लस एक्स माइनस टू। ये मैंने 4 डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि पैरा हम अब हमें ये चारों के चारों क्या हैं, क्वाड्रेटिक हैं। एफ फंक्शन, जी फंक्शन, एच फंक्शन या जी फंक्शन, ये चारों हैं क्वाड्रेटिक है। इट मीन्स के चारों क्या फॉर्म करेंगे, पैराबोला फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हमें इनमें से ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी पैराबोला की ओपनिंग कौन सी है, ओपनिंग मीन कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बना रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला बना रहे हैं, या राइट बना रहे हैं, या लेफ्ट बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को डिसाइड करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें ग्राफ बनाया नहीं है, हमने यानी कि एक टेबल बना के इसको स्केच नहीं किया, तो विदाउट स्केचिंग हमें उसके बारे में, एक शेप के बारे में कैसे पता चल सकता है। तो वो हम कैसे देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, तो सिंपल आपने क्या चीज़ देखनी होगी कि आपने कोफिशिएंट्स देखना है कि जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर है, जो भी हमारे पास, अगर लेट से इस ग्राफ को अगर आप देखें, ये जो मैंने जनरल फॉर्म लिखी है, तो जो भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास यहाँ पे ए कोफिशिएंट है इसका। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या ए है। अगर इस एग्जांपल में देखें इस वक्त यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है जी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आ रहा है। लेट से इसको मैं यहाँ पे लेट से यहाँ पे 2 लिख लूँ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप एच ऑफ एक्स में देखें तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारे पास -1 है, और जी ऑफ एक्स का भी हमारे पास लेट से इसका भी मैं माइनस साइन, अगर मैं कोई नंबर लिख दूँ यहाँ पे आसानी के लिए ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो सके, तो ये ले लेते हैं एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4x²। तो हमारे पास है अब एफ फंक्शन में कोफिशिएंट क्या था 1, जी फंक्शन में कोफिशिएंट क्या था +2, एच फंक्शन में कोफिशिएंट था हमारे पास -1, और जी फंक्शन में कोफिशिएंट है हमारे पास -4। यानी कि हम कोफिशिएंट किसके देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर के। तो जहाँ पे भी, जरा गौर से जो बात सुन लीजिएगा, कि जहाँ पे भी आपके पास आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जिसको भी जनरल फॉर्म में मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है इस फॉर्म में, तो जब भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो तो क्या मराद है कि वो क्या हो, पॉजिटिव हो। तो जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव मिलता है, तो उसका जो ग्राफ बनता है वो मस्ट होता है कि उसकी ओपनिंग क्या होगी जी, अपवर्ड होगी। तो अगर हमारे पास उसका कोफिशिएंट क्या आ जाए हमारे पास लेस देन जीरो, लेस देन जीरो तो क्या मराद है जी, नेगेटिव आ जाए, तो तब हम हमेशा पैराबोला की जो ओपनिंग है वो क्या होगी जी, डाउनवर्ड होगी। ये दो चीजें आपने अभी याद रखनी है। अभी तक अपवर्ड और डाउनवर्ड के बारे में हमने डिस्कस की है कि अगर हमारे पास फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो ओपनिंग क्या होती है उसकी, अपवर्ड होती है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपनिंग क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। उसके अलावा आगे क्या लिखा हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स में +1 है, ये उसकी ओपनिंग में इफेक्ट नहीं करेगा। जी ऑफ एक्स में -x-10 है, ये भी ओपनिंग पे इफेक्ट नहीं कर रहा होता। ऐसे जी ऑफ एक्स में x-2 है तो ये ओपनिंग में इफेक्ट नहीं करेगा। ओपनिंग के ऊपर जो चीज इफेक्ट करती है वो सिर्फ और सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स होते हैं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी वो डिसाइड करती है कि पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। तो इसके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, इन दोनों के जो ग्राफ हैं वो होंगे हमारे पास अपवर्ड ओपनिंग में होंगे। एफ के और जी का ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग में, यानी कि इन दोनों का ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग में इस डायरेक्शन में होगा। पोजीशन जो भी हो लेकिन उसकी शेप ये होगी। और एच और जी है, इन दोनों का नेगेटिव है तो इन दोनों में हमारे पास जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड ओपनिंग में होगा पैराबोला। तो अभी तक टिल नाउ ये क्वाड्रेटिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट और राइट के बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो टिल नाउ जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि अपवर्ड ओपनिंग कब है और डाउनवर्ड ओपनिंग कब होगी। तो क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला होगा, लीनियर है तो लाइन होगी।
यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इससे आगे मूव कर रहा हूँ। ओके जी, आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्वाड्रेटिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जी क्यूबिक का। कि क्वाड्रेटिक के बाद जब हम क्यूबिक को देखेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक में क्या एक्स की पावर 2 थी, क्यूबिक में एक्स की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। तो जब भी हमारे पास क्यूबिक फंक्शन आएगा, अगर क्यूबिक हो जिसमें आपको एक्स की पावर 3 मिल रही हो, तो उसका जो आपके पास क्यूबिक है, इट मीन टू से अगर मैं जनरली लिखूँ तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये चीज़ होगी। तो जब भी हमारे पास एक्स की मैक्सिमम पावर आपको 3 मिलेगी तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास क्यूबिक कहलाएगा। और अगर हमारे पास वो क्यूबिक फंक्शन है तो क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो आगे एक कर्व होती है। ये आपने जनरली बात रखनी है कि अगर जब भी आप क्यूबिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो ग्राफिकल आउटपुट मिलेगी वो एक आपको कर्व की फॉर्म में मिल रही होगी, कि वो हमेशा एक क्या होगी जी, कर्व होगी, और एक स्पेसिफिक टाइप की कर्व होगी। वो कैसी कर्व होगी वो अभी हम देख लेते हैं। ये अगर हमारे पास एक्स और वाई है तो लेट्स से हम ड्रा करते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस, और ये है जी हमारे पास इधर इसका जी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये है जी वाई एक्सिस। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसकी जो भी क्यूबिक फंक्शन होता है तो उसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक उसकी एक कर्व होती है। वो कर्व कुछ इस टाइप की होती है कि लाइक इस तरह से स्टार्ट होगी जी। ये जो मैंने ग्रीन में कर्व बनाई है तो ये हमेशा किसकी आउटपुट मिलेगी आपको, किसी भी क्यूबिक फंक्शन की। तो क्यूबिक फंक्शन में ये मस्ट है कि इसमें कोई पैराबोला नहीं बनेगा, कोई लाइन नहीं बनेगी, एक कर्व बनेगी जो दो हमारे पास ऑपोजिट क्वाड्रेंट में जा रही होगी। यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो ये पहला है जो क्वाड्रेंट है इसका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और दूसरा जो कर्व का पोर्शन है वो हमारे पास यहाँ पे थर्ड में जा रहा होगा। तो इस तरह की जो कर्व होती है वो हमेशा किसकी मिलेगी आपको, क्यूबिक की मिलेगी, जब भी फंक्शन पावर 3 मिलेगी। आगे उसकी विड्थ चेंज हो सकती है, वो समथिंग एल्स, लेकिन शेप इसी टाइप होगी। यानी कि अगर इसकी विड्थ चेंज करूँ तो मैं इस कर्व को थोड़ा सा मैं कंप्रेस करके इस तरह से करके भी इस कर्व को मैं ड्रा कर सकता हूँ, जो मैंने रेड में की है। तो ये भी कर्व है एक। तो इस टाइप की जो भी कर्व बनेगी वो हमेशा किसकी आउटपुट होगी, वो आपने याद रखना है, तो क्यूबिक फंक्शन की कर्व होती है। ये तीन मैंने आपके पास कर्व बनाई, ग्रीन में भी बनाई, रेड में भी और ब्लू में, लेकिन इन तीनों अगर आप देखें तो शेप सेम है, थोड़ी सी सर इसकी इसमें विड्थ। पॉइंट्स जी जी पॉइंट्स कितने होंगे उसमें? तो क्वाड्रेटिक में तो -4 से 4 थे ना, 9 पॉइंट्स थे, इसमें हाँ पॉइंट्स हाँ, कितने होंगे? मैं बता देता हूँ एक सिंपल जनरल बात याद रखना कि जब भी आपके पास लीनियर फंक्शन है देन आपने 2 पॉइंट्स लेने हैं। लीनियर के अलावा, लीनियर के अलावा कोई भी फंक्शन आ जाए, वो चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, या हायर पावर्स में चला जाए, इससे भी आगे पावर चली जाए, या साइन का फंक्शन हो, लॉग का फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो, किसी भी टाइप का फंक्शन आ जाए, डजंट मैटर, उसके लिए एटलीस्ट आपको हमेशा 9 पॉइंट्स चाहिए होंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो -4 से जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो यूज कर लें पॉइंट, जो भी क्वेश्चन में कहा होगा। अगर नहीं गिवन तो इट वुड बी बेटर कि आप क्या ले लें, -4 से 4 के बिटवीन आप पॉइंट्स को लेके तो आप किसी भी चीज का ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 9 पॉइंट्स चाहिए होंगे हर फंक्शन के लिए अदर देन लीनियर। अगर लीनियर है तो देन, क्योंकि लीनियर ही ऐसा एक फंक्शन है जिसकी आउटपुट पे आपको लाइन मिलती है, और लाइन हमेशा 2 पॉइंट्स के साथ हम ड्रा कर लेते हैं। उसके अलावा जितने भी ग्राफ बनते हैं वो किसी ना किसी कर्व या कोई ना कोई एक पर्टिकुलर शेप बना रहे होते हैं। तो उस शेप को जज करने के लिए हमें एटलीस्ट 9 पॉइंट चाहिए होते हैं, जिसमें कुछ नेगेटिव में हम लेते हैं, आधे नेगेटिव में ले लेते हैं, आधे हम पॉजिटिव में ले लेते हैं। 9 से ज्यादा जितने मर्जी ले लें, लेकिन उससे कम हम नहीं लेंगे। तो कुछ नेगेटिव साइड के लेंगे, कुछ पॉजिटिव साइड के लेंगे, तो वो डिसाइड करते हैं हम डोमेन के अकॉर्डिंग। तो ये बात याद रखना कि हमेशा एटलीस्ट 9 लेने हैं, कोई भी तरह का हो। ओके जी, तो अब ये हमने जो डिस्कशन की क्यूबिक है, तो हमेशा क्या बनेगा, वो हमारे पास एक कर्व बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन भी लिख देता हूँ, अगर
क्यूबिक में हम किस तरह से लिख सकते हैं कि इवन के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्यूबिक फंक्शन है। इसी तरह अगर आप कोई और फंक्शन ड्रा करना चाहें तो हम लिखते हैं जी जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन व्हाटसोएवर। तो एच ऑफ एक्स एक और फंक्शन लेते हैं अगर हम, तो वो एक्स क्यूब या 3x³ माइनस 10, तो ये सारे के सारे क्या हैं, क्यूबिक हैं। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे जिनमें आप ये देखें मैक्सिमम पावर आपको x की 3 मिल रही है, इन सब के ग्राफ हमेशा क्या बनेंगे, आपके पास एक कर्व की फॉर्म में बनेंगे। अब आगे इसकी फर्दर एक क्लासिफिकेशन है कि जैसे हमने उसमें पढ़ा पैराबोला की फॉर्म में हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक के लिए कि अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो इधर भी एक डिफरेंस होता है कर्व के अंदर, वो भी एक्स, इसमें हायर पावर का कोफिशिएंट, इधर एक्स क्यूब है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो उसका हमने कोफिशिएंट देखा था, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो उसका हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे। उसके कोफिशिएंट के बेस पे कर्व में एक चेंज आता है, अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे फर्क पड़ता है। वो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको मैं स्केच करके बता देता हूँ कि लेट से हम ये ड्रा कर रहे हैं जी इधर वाई एक्सिस, और ये हम ड्रा कर रहे हैं इधर जी एक्स एक्सिस, ये है जी वाई एक्सिस और हियर इज इट एक्स एक्सिस। तो जो फर्स्ट में हमने जो कर्व ड्रा की थी, जो ये जो मैंने लेफ्ट साइड पर ड्रा की हुई है, लेट से ये ग्राफ 1 है और लेट से ये ग्राफ 2 है। तो ग्राफ 1 में जो कर्व ड्रा की है वो आपने देखा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से किधर आ रही है, थर्ड कोऑर्डिनेट में, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो राइट से लेफ्ट की शेप में आ रही है, फर्स्ट से थर्ड में जा रही है। तो एक, यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट के सेंस में बात करूं तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट से थर्ड कोऑर्डिनेट में आपकी कर्व आ रही है, फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में कर्व लाई कर रही है। लेकिन अगर हम, एक और पॉसिबिलिटी होती है इसमें कि अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो इसमें कर्व ये शेप भी गेन कर सकती है कि वो सेकंड कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो और इस शेप में आ जाए। तो ये भी हमारे पास हमेशा किसका होता है, क्यूबिक का होता है। तो इसमें क्या है कि ये क्या है, हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है और ये है जी हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो पहला जो हमने ग्राफ ड्रा किया था वो फर्स्ट और थर्ड में जा रहा था जो कर्व थी। अब जो दूसरा मैंने ड्रा किया है ये किस में आ रहा है, हमारे पास सेकंड और फोर्थ में जा रहा है। तो अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें ये तो पता है कि क्यूबिक है तो कर्व होगी, लेकिन वो कर्व की किस तरह की डायरेक्शन होगी, वो फर्स्ट थर्ड में जा रही होगी या सेकंड फोर्थ में जा रही होगी, किस तरह से बिहेव कर रही होगी, इस चीज को हमने कैसे देखना है। कि उसके लिए भी सिंपल है कि हमने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखना होता है कि अगर तो ये जो एक्स क्यूब है हमारे पास लिखा हुआ हमने, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है जनरल फॉर्म में लिखा हुआ, तो अगर तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो हमारे पास जी, इसको मैं ए ग्रेटर देन क्या हो जी, 0, मतलब क्या है जी, अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो देन हमारे पास जो कर्व बनती है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट वाली बनती है, जो मैंने फर्स्ट ग्राफ बनाया है। तो ये होती है हमारे पास, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो भी हमारे पास एक्स क्यूब का अगर हमने कोफिशिएंट देख लिया, अगर वो पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट टाइप की कर्व बनाएगा। अगर वो उसका कोफिशिएंट क्या है जी, लेस देन 0 है, मीन टू से क्या है जी, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव एक्स क्यूब का कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो देन जो हमारे पास जो कर्व है वो इस टाइप की बनेगी, वो सेकंड से फोर क्वाड्रेंट में जा रही होगी। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट ग्राफ को देखें तो वो राइट से लेफ्ट है और सेकंड ग्राफ को देखें तो वो लेफ्ट से राइट शेप में जा रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड अगर हम आए तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि क्यूबिक होगा तो वो मस्ट है कि वो इस टाइप की कर्व बनेगी। अब लेकिन वो कर्व की जो दो पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी कि एक फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में जाती है और एक सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। तो वो हम एक्स क्यूब का साइन देखेंगे, उसके आगे जो मर्जी साइन चेंज हो रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स क्यूब का साइन हमें बता देगा कि वो कर्व की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है बात यहाँ तक क्यूबिक के बारे में? तो इससे आगे हम मूव करते हैं। तो इसके आगे आप अपनी पीडीएफ फाइल पर देख लीजिएगा कि आप, हमने ये देखा लीनियर के बारे में, क्वाड्रेटिक के बारे में और क्यूबिक के बारे में। तो इससे आगे जितनी भी आप हायर पावर करते जाएंगे तो उनके शेप इसी तरह की ही बन रही होती हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें, एक अभी मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि अगर मैं
क्वाड्रेटिक की मैंने डिस्कशन की थी, तो वो था दी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की पावर क्वाड्रेटिक में क्या होती है, इवन होती है। तो जितनी भी इवन पावर होती हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स 4 आएगा, एक्स 6 आएगा, एक्स 8 आएगा, सो ऑन, इन सब का ग्राफ समहाउ इसी शेप में होता है। इस ये जो फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रा किया ग्रीन में, ये होता है जिसमें एक्स की पावर मैक्सिमम क्या हो, स्क्वायर हो। तो ये आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस के साथ एक पॉइंट पे सिर्फ मीट कर रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो ये सिर्फ सिर्फ इस जगह पे ये जो मैंने ब्लू सर्कल किया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है जहाँ पे ये ग्रीन कर्व ने एक्स एक्सिस को मीट किया और फिर अपवर्ड वो मूव कर गई। लेकिन जैसे जैसे आप एक्स की पावर इंक्रीज करते जाते हैं, तो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा देर के लिए ज्यादा टाइम्स मीट कर रहा होता है। यानी कि अगर ग्रीन के साथ मैं कंपेयर करूं, अगर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स 4 मिलता है हमें हायर पावर फंक्शन के अंदर, तो ग्राफ की शेप डायरेक्शन तो समहाउ यही होगी, लेकिन वो थोड़ी सी उसकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर मैं ये ड्रा करूं, तो ये एक्स एक्सिस को थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए मीट करेगा और उसके बाद फिर से ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह जब आप जैसे जैसे पावर को आप हायर करते जाएंगे, तो वैसे वैसे उसकी अगर एक्स 6 में बोलेगा, तो वो इसमें अगर जब रेड कर रहा तो वो एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा देर तक मीट की है। तो जब और ज्यादा हायर पावर हो रहेगी, तो वो और ज्यादा टाइम तक क्या करेगा, एक्स एक्सिस को मीट कर रहा होगा और फिर वो आस्ता आस्ता मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये फर्क होता है हमारे पास जितनी भी जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं जिसमें एक्स इन्वॉल्व होता है, वेरी एक्स एज अ वेरिएबल आ रहा होता है, तो इसमें हमारे पास इनके ग्राफ इसी शेप के बनते हैं। लाइन बनेगी, पैराबोलिक टाइप शेप बनेगी या कर्व बनेगी। तो इवन पावर की जो आपको मैंने सारे बता दिया कि जितनी मर्जी 10 हो, आगे 12 छो चलता जाए, तो वो शेप इसी तरह की देगा, लेकिन उसकी विड्थ इंक्रीज होती जाएगी। जब आप ओड पावर की हमने बात की, तो ओड पावर का भी सेम यही रूल अप्लाई होता है उसमें भी, कि लेकिन फर्क क्या है कि उसमें ये पैराबोलिक शेप नहीं बनती, उसमें क्या बनता है हमारे पास जी, कर्व बनती है। तो उसमें भी यही है कि अगर हम लेट से हम क्यूब लेते हैं, क्यूब के बाद क्या आएगी, ओड पावर 5 आएगी, फिर आएगी ओड पावर 7 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इसमें भी अगर हम क्यूब का ग्राफ ड्रा करेंगे, तो वो समहाउ इस तरह से आता है कि सिर्फ ओरिजिन से पास कर जाएगा और एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को मीट करेगा, सो ऑन चला जाएगा। उसके अलावा एक्स एक्सिस को किसी और पॉइंट पे मीट नहीं करेगा, सवाई जीरो की। लेकिन जैसे जैसे आप पावर हायर करते जाएंगे, तो वो हमारे पास और ज्यादा मीट करना शुरू कर देता है एक्स एक्सिस को, और वो इस तरह से बिहेव करता है। कुछ लेट से ये है, इधर उसने एक्स एक्सिस को थोड़ा ज्यादा देर तक मीट किया और फिर वो कर्व डाउनवर्ड आई। तो अगर और ज्यादा हायर पावर करेंगे, अब एक्स ये रेड वाली कर्व जो थी वो x5 के लिए ड्रा की थी, अब अगर आप x7 में जाएंगे, तो हम ब्लू वाली ड्रा करेंगे, तो वो और ज्यादा एक्स एक्सिस को मीट करना शुरू हो जाएगा और फिर वो डाउनवर्ड आएगा। तो ये फर्क होता है हमारे पास। जब भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो उनके ग्राफ के बिहेवियर जो है, वो आप वेरिएबल की मैक्सिमम पावर और उसका कोफिशिएंट देख के आप डिसाइड करके बता सकते हैं कि वो ग्राफ समहाउ किस शेप का होगा। एग्जैक्ट क्या होगा, 100% एक्यूरेट तो आप अपने टेबल से ही देखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट इंट्यूशन जो आपको आपके माइंड में आएगी, वो आपको उसका मैथमेटिकल देख के फंक्शन लिखा होगा, तो देख के आप बता देंगे कि ये फंक्शन का ग्राफ किस टाइप का है। तो क्वाड्रेटिक का मैंने बता दिया आपको, अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग, और क्यूबिक का हमने देख लिया कि वो किस क्वाड्रेंट में जाता है और किस तरह से बिहेव करता है। लास्ट चीज जो मैं मिस कर गया था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर के बारे में एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, कि उसमें मैं हमने क्या डिस्कस किया था कि लीनियर में कि अगर हमारे पास पावर 1 है एक्स की, तो वो ऑलवेज क्या फॉर्म करेगी जी, लाइन फॉर्म करेगी। तो उसमें भी एक्स के कोफिशिएंट के बेस पे चीजें डिसाइड हो रही होती हैं, कि अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी एक्स, यहाँ मैं लिखता हूँ जी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, या एच ऑफ एक्स मैं लिखता हूँ जी माइनस एक्स, या जी ऑफ एक्स हम लिख लेते हैं जी -x+10 व्हाटसोएवर। तो ये मैंने 4 डिफरेंट फंक्शन लिखे, एक एफ और जी में लिखा है और एक एच और जी में लिखा है। इनमें दोनों में देखो कि इसमें क्या हो रहा है, कि इसमें हमारे पास फर्स्ट 2 फंक्शन है, इनमें क्योंकि लीनियर है ये फंक्शन है, तो मैक्सिमम पावर एक्स की 1 नहीं होगी, तो उसी की बेस पे चीजें डिसाइड होगी, उसी का कोफिशिएंट में बता रहा होगा। तो इसमें क्या है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है एफ और जी में, वो हमारे पास कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, हमें वहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव मिल रहा है। और एच ऑफ एक्स, एच और जी में एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास जी, नेगेटिव है, यानी कि -1 है,
एच ऑफ एक्स में भी, और जी ऑफ एक्स में भी क्या -1 है, वो -1 हो, -2 हो, -10 हो, व्हाटसएवर, लेकिन साइन देखना कि वो है नेगेटिव है। तो जब हमारे पास पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव के केस में सॉरी, पॉजिटिव के केस में जो ग्राफ बनता है उसकी जो लाइन होती है वो इंक्रीजिंग लाइन होती है, और वो उसकी शेप क्या होती है हमेशा, वो इस शेप में जाती है, लाइन के इस डायरेक्शन में होती है। अगर हमारे पास वो पॉजिटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी कि वो लेफ्ट से राइट साइड पे ग्राफ हमारा मूव कर रहा होता है, ये इस डायरेक्शन में होता है। तो वो लाइन को कोई भी हो, जैसे मैं ग्रीन लाइन ड्रा कर रहा हूँ, स्लोप कोई भी हो उसकी, लेकिन उसकी डायरेक्शन यही होगी कि वो लेफ्ट से राइट जा रहा होता है, कि यानी कि ये है या इस डायरेक्शन में होएगा, या ये लाइन हो सकती है हमारे पास, या इवन ये लाइन भी हो सकती है। जितनी भी मैंने ग्रीन लाइन ड्रा की है इनकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट साइड पे है, तो इन सब ये इंक्रीजिंग है। तो इस तरह के केसेस जो होती हैं, सारे के सारे जो लाइन होती हैं वो होती हैं हमेशा हमारे पास ऐसे फंक्शन की जिनका हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। और ये लाइन आस्ता आस्ता इस शेप में जा रही है, तो अगर तुम रोटेट करता जाऊं तो इन सब में ये लेफ्ट से राइट है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो वाई एक्सिस है हमारा, ये जो वाई एक्सिस है, इससे जब लाइन आगे पास कर जाएगी तो लाइन की शेप को समहाउ इस तरह से लाइन आना शुरू हो जाएगी, कि आप ये लाइन इस तरह से देख रहे होंगे। तो ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा की है, तो इनकी जो शेप है वो रोटेट हम देखेंगे कि वो लेफ्ट से राइट आ रही है। तो जब आपके पास लेफ्ट से राइट शेप आ रही हो तो देन वो होती है हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होता है जी माइनस में होता है। जब नेगेटिव में कोफिशिएंट हो देन हमारे पास ये डायरेक्शन होती है कि स्लोप नेगेटिव होती है, तो वो नेगेटिव स्लोप में आ रहा होता है। तो लेकिन जब आपके पास एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो वो स्लोप भी पॉजिटिव कंसीडर कर रहा होता है, वो अपर डायरेक्शन में होता है। ये क्यों हम कह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है लाइन की, जिसको आप हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो m होता है ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो c है वो उसके y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। y इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सिंपल आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट ये y इंटरसेप्ट एंड बट तो स्लोप क्या होती है। लेकिन ये m जो हम जनरल इक्वेशन लिख रहे हो, तो ये जो हमने एफ एक्स लिखा है, तो इसमें अगर आप देखें इसको, और ये हमारी जो जनरल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को, तो आप इसको कंपेयर करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स विद वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक्स के साथ एक्स, तो इधर एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, दोनों को कंपेयर करने से 1 मिल जाएगी, और प्लस यहाँ पे क्या है इस वक्त 0 है, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। तो स्लोप m में स्लोप है जो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव स्लोप होती है वो हमेशा ये ग्रीन कलर की जो मैंने लाइन ड्रा की है इनकी होती है, इसमें लेफ्ट से राइट आप जा रहे होते हैं। तो वो इसलिए मैंने ये बात बताई आपको कि एक्स का कोफिशिएंट में देख रहे होते हैं, क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे लीनियर की फॉर्म है, वो बेसिकली लाइन की स्लोप के बारे में ही बता रहा होता है कि स्लोप उसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का आपने ध्यान में रखना है। और लास्ट चीज जो थी इंटरसेप्ट के बारे में कि व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट, तो या वाई इंटरसेप्ट जो मैंने लिखा कि सी इज वाई इंटरसेप्ट, तो उसके लिए क्या देखेंगे हम कि अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा इरेज करूं, तो हम जो भी लाइन ड्रा करते हैं किसी भी ग्राफ में, तो अगर ये मैं ग्राफ अगेन से वो ड्रा करता हूँ, एक सिंपल लाइन लेता हूँ मैं, कि एक ये मैंने लाइन ड्रा कर दी, और लेट्स से ये हमारे पास ये इधर 1 2 3 पॉइंट है, इसी तरह ये y का 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, यहाँ पे x -1 है, -2 एंड -3 सो ऑन। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है कि ग्राफ जो है आपका, जो भी आपका कोई भी ग्राफ है, लाजमी नहीं लाइन हो, वो कोई भी ग्राफ हो, वो ग्राफ जहाँ पे y हमारा जो एक्सिस है, जहाँ पे y एक्सिस को वो ग्राफ कट कर रहा होता है, वो जो पॉइंट होता है वो कहलाता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। यानी अगर इस एग्जांपल में देखें, जो ग्रीन है हमने जो ग्राफ ड्रा किया है, जो लाइन ड्रा की है, वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसकी वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे हमारा ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, y इंटरसेप्ट कहलाता है। और जहाँ पे हमारा ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है वो पॉइंट कहलाता है हमारे पास x इंटरसेप्ट। यानी कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1, यानी कि c की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास
1 है, जिसको हम वाई इंटरसेप्ट कह रहे हैं इस लाइन की फॉर्म में, वो y इक्वल टू 1 हमारे पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। और जहाँ पे ग्राफ तो इस सर पॉइंट जी ये कहते हैं कि आप y इज इक्वल टू mx प्लस c से, क्या कह रहे हैं, आपकी बात समझ में नहीं आई। ये स्लोप की इक्वेशन से रिपीट करते हैं क्या आप? मैं बता देता हूँ, मैं अभी एक दफा दोबारा कर देता हूँ। ओके ओके जी, अब ये जो है जहाँ पे हमारे ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है या इंटरसेप्ट कर रहा है, वो पॉइंट है वाई इंटरसेप्ट। और जहाँ पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा होता है, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे जो मैंने सेकंड साइकिल ड्रा किया है, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, एक्स इंटरसेप्ट। तो ये बात बस ध्यान में रखिए कि जहाँ पे, जिनकी सिंपल सी बात है कि जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो एक्स इंटरसेप्ट है, जहाँ पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा वो क्या कहलाएगा जी, वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। अब स्लोप वाली बात मैं रिपीट कर देता हूँ। स्लोप वाली बात में हमने ये बात की थी कि हमारे पास जनरल फॉर्म होती है स्लोप की लाइन की इक्वेशन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या होता है हमारे पास स्लोप होता है। तो अगर हम कोई भी फंक्शन लीनियर लिखते हैं तो वो हमेशा यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है या जी ऑफ एक्स है, इन सब की फॉर्म में होगा ना, तो वो सारे लीनियर होंगे। तो किसी भी इन फंक्शन को हम जब कंपेयर करते हैं, अगर मैं लेट से इसको इरेज कर लूँ तो ताकि आपको मैं दोबारा से इस चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूँ कि हमारे पास लेट से एक फंक्शन है कि हमने फंक्शन दोबारा लिख रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और जनरल फॉर्म थी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि y को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। तो मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पे जो m है ये है हमारे पास स्लोप है, और c है हमारे पास y इंटरसेप्ट है। तो इनके बिटवीन हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं इन दोनों को आपस में, इन दोनों इक्वेशन को। तो x को जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो x की जगह पे x है, x का कोफिशिएंट इधर m है, उधर क्या है 2 है। इट मींस कि m इज इक्वल टू किसके आ रहेगा जी, 2 के आ रहेगा। तो स्लोप हमें क्या मिलेगी 2, जो कि पॉजिटिव स्लोप है। और जब आगे कंपेयर करेंगे प्लस साइन के साथ कंपेयर हो जाएगा, और c 3 के साथ जब कंपेयर होगा तो हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो जो हमारे पास क्या है y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो ये मैंने स्लोप के बारे में बताया था। और स्लोप पॉजिटिव होगी तो तब क्या होता है कि पॉजिटिव जब भी स्लोप होगी तो इट मीन टू से कि हमारे पास जो ग्राफ जो लाइन बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट टू राइट होगी। अगर पॉजिटिव स्लोप है तो उसकी डायरेक्शन ये वाली होती है, लेकिन अगर नेगेटिव स्लोप हो तो वो डिक्रीजिंग होती है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में होती है नेगेटिव स्लोप। यानी कि नेगेटिव में मुराद क्या, अगर यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन मैं कोई एक नया लिखूं जी ऑफ एक्स, तो अगर हमारे पास यहाँ पे होता है लेट से -4x प्लस 1, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस था, तो स्लोप -4 है। तो उसकी जो लाइन की शेप होगी वो समहाउ इस तरह, जैसे रेड की मैंने लाइन ड्रा की है वो इस टाइप की उसकी डायरेक्शन होगी उस लाइन की। तो ये कॉन्सेप्ट था स्लोप का। ओके जी, आगे हम मूव करते हैं। तो ये सारे ग्राफ की डिस्कशन होगी। अब आप लोगों ने अपनी पीडीएफ पे देख लेना है, पीडीएफ के ऊपर हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है, नेचुरल लॉग का ग्राफ बनाया हुआ है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाया हुआ है, या 1/x की फॉर्म में बनाया हुआ है। तो ये सारे के सारे फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं। 3-4 टाइप्स मैंने वो आपको बता दी जो वेरिएबल की पावर की बेस पे बन रही होती हैं, क्यूबिक होगी, क्वाड्रेटिक होगी, लीनियर होगी, और उनकी स्पेसिफिक ग्राफ की बिहेवियर्स होते हैं उनके, वो हमने डिस्कस कर ली कि वो कैसे होते हैं। वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे फंक्शनल ग्राफ वाली के अंदर। तो आगे ये भी ग्राफ हमने वहाँ पे ड्रा किए हुए हैं, लेकिन इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम उसी टेक्निक पर ड्रा होते हैं। लेकिन साइन एक्स है हमारे पास, तो ये मैं क्विकली बताऊंगा क्योंकि आपको ये पीडीएफ में अच्छे से बताया हुआ है, जो बेसिक है वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है। तो साइन एक्स है, लोग है, तो साइन एक्स जो होते हैं, साइन का जो ग्राफ होते हैं, इनके साइन को हम क्या कहते हैं, ये सारे होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, ये होते हैं जी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और जब ओवर में है तो ये क्या होगा जी हमारे पास रैशनल फंक्शन होगा। तो जो साइन के फंक्शन होते हैं, साइन या कोस में आते हैं, तो ये हमेशा एक आपको साइनोसाइडल वेव दे रहे होते हैं। अगर मैं ना हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये हमेशा कोई ना कोई इस तरह से एक वेव बना रहे होते हैं, जो वेव सोन चलती जा रही होती है। ये साइन और कोस, इन दोनों के ग्राफ आप पीडीएफ पे देख लीजिएगा। तो ये इन दोनों के ग्राफ जो होते हैं साइन कोस के, ये हमेशा आपको एक वेव का बिहेवियर दे रहे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में।
आगे लोगों का फंक्शन का भी वहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ यहाँ पे, तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन ग्राफ जो होता है ये रैपिडली इंक्रीज कर रहा होता है, क्योंकि जो साइन का ग्राफ है ये अपवर्ड नहीं जा रहा होता, ये लेफ्ट और राइट पे सो ऑन इनफाइनाइट मूव कर रहा होता है। अपर साइड से ये सिर्फ और सिर्फ रहता है, ये इधर से -1 और इधर से रहता है ये 1, यानी कि वाई एक्सिस पे। इसकी हाइट चेंज नहीं होती साइन वाले ग्राफ की, इसकी हमारी विड्थ चेंज हो रही होती है, क्योंकि अलोंग ये एक्स एक्सिस इनफाइनाइट मूव कर रहा होता है, ये वेव बना रहा होता है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं जाता जी। तो इसकी सिर्फ एक लिमिट होती है, -1 से 1 के बिटवीन इसकी हाइट रहती है, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट मूव कर देता है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है लोग का, आप देख लीजिएगा वहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल का ड्रा कर रहा हूँ, तो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होगा तो उसमें क्या होता है कि ये हमारे पास रैपिडली इंक्रीज करता है। जब स्टार्ट है तो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद एकदम इसकी हाइट चेंज होना शुरू होती है, तो ये रैपिडली ये ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा होता है। तो जो जो रैपिडली जो ग्राफ इंक्रीज कर रहा हो, चेंज हो रहा हो, वो ग्राफ हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होगा। जिसमें भी आपको एकदम सडन चेंज नजर आ रहा हो ग्राफ के अंदर कि एकदम उसकी हाइट चेंज हो, इट मीन्स है कि वो क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। जो रैशनल है, रैशनल का कोई स्पेसिफाइड ग्राफ नहीं होता, लेकिन उसमें जो एक चीज जो आपने कंसीडर करनी है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होती है कि अभी मैं रैशनल का एग्जांपल ड्रा करने लगा हूँ, तो उसमें हमेशा ये होता है कि जब भी आप रैशनल का ग्राफ ड्रा करते हैं, उसमें किसी ना किसी जगह पे सिंगुलैरिटी आ रही होती है। सिंगुलैरिटी मीन कि वहाँ रैशनल में जहाँ पे डिनोमिनेटर उसका जीरो हो रहा होता है, वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। जैसे ये मैंने अभी बेसिक एग्जांपल ली है, इसमें जब आप x 0 पुट करेंगे तो 1/0 क्या आ जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। तो रैशनल फंक्शन जो होता है वो कहीं ना कहीं पे इन्फिनिटी हो रहा होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो है वहाँ वहाँ पे हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। यानी अगर एक और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखें, तो अगर मैं लिखूँ 1/x², यानी कि थोड़ा सा मैं रीड कर दूँ इसको, अगर हम लिखते हैं जी 1/x² -4, यहाँ 1 आप ना लिखें, x/x² -4 लिख लें, तो फिर भी ये क्या रैशनल फंक्शन ही है, x/x² -4। तो अब ये जो फंक्शन है ये कहाँ कहाँ पे हमारे पास अनडिफाइन होगा या इन्फिनिटी होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, जहाँ जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो होना, जब आप इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 2 पे भी डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है और -2 पे भी जीरो हो रहा है। इट मीन्स कि दो जगह पे रैशनल फंक्शन क्या होना है, इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। जब हम x2 पुट करेंगे तब भी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब हम x-2 पुट करेंगे तब भी ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। तो इस फंक्शन में दो जगह पे आपको इन्फिनिटी मिल रही होती है। अब तो रैशनल फंक्शन में जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी आती है, तो वो ग्राफ में कैसे बिहेवियर करता है कि अगर मैं 1/x एग्जांपल लूँ, तो 1/x जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो समहाउ इस शेप में होता है, ये उसकी, और दूसरी इसकी ये शेप है, ब्रेक बनती है। यानी कि रैशनल फंक्शन में हमेशा आपको ब्रेक मिल रही होती है, कि यानी कि वो फंक्शन सो ऑन स्मूथ नहीं जा रहा था, कहीं ना कहीं पे ब्रेक आती है। ब्रेक अब कैसे आई, इस ग्राफ को अगर आप देखो तो लेफ्ट से अगर मैं स्टार्ट करूं, तो ये लेफ्ट जब मूव कर स्टार्ट हुआ ये ग्राफ, तो ये सो ऑन इस तरह से, ये ग्राफ इस तरह से गया लेफ्ट से, और सो ऑन इस तरह से इसने डाउनवर्ड मूव किया ये ग्राफ, और उसके बाद ये ग्राफ डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अपवर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और आपको पेन आपको उठाना पड़ा, आप कॉन्टिन्यूसली आप इस ग्राफ को ड्रा नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें एक जगह पे ब्रेक आ गई है। ये ब्रेक क्यों आई है, अगर आप फोकस करें तो ये जो ओरिजिन है, ये क्या है, इस जगह पे ये एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है, इस पर्टिकुलर ओरिजिन पे जहाँ पे मैं रेड पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये मैंने 1/x का ग्राफ ड्रा किया है, तो 1/x कहाँ इन्फिनिटी होता है, जहाँ पे आप एक्स को क्या पुट कर देते हैं, वहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं। तो इट मीन्स क्योंकि इन्फिनिटी होने पर तो ग्राफिकली भी उस जगह पे ब्रेक आ जाती है जहाँ पे ग्राफ होता है अनडिफाइन होता है। लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर पे ड्रा कर रहे होंगे तो वो क्या होगा कि वो ग्राफ में इस तरह ब्रेक शो नहीं करेगा, वो क्या शो कर देता है, वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन शो कर देता है, इस तरह से स्ट्रेट मैं रेड लाइन शो कर रहा हूँ। तो वो ग्राफ आपका अगर मैं ग्राफ को यहाँ पे अलग से शो करूँ, तो क्या होगा, ग्राफ इस तरह से आएगा, लेफ्ट से डाउनवर्ड गया तो बिल्कुल शो नहीं जाकर डाउन हो जाता है स्टीप, और फिर स्ट्रेट लाइन ऊपर आती है, और उस स्ट्रेट लाइन के बाद फिर ग्राफ आपका इस तरह से मूव होना शुरू कर देता है। तो इस रेड ग्राफ और ग्रीन ग्राफ को अगर आप रिलेट करें तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ एक सेंटर में स्ट्रेट लाइन का डिफरेंस है। ग्रीन ग्राफ में मैंने ग्रीन में लाइन ड्रा नहीं की,
स्टेट बिल्कुल वर्टिकल, लेकिन मैंने रेड में आपको लाइन ड्रा करके दिखाई है। तो जब भी आप कंप्यूटर पे ड्रा करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती है। तो जब भी आपको किसी भी रैशनल ग्राफ में या किसी भी ग्राफ में अगर आपको स्ट्रेट वर्टिकल लाइन मिल जाए तो इट मीन टू से कि ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पे ग्राफ क्या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही होती है। तो जब आप बाय हैंड स्केच कर रहे होते हैं तब हम स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रा करते, लेकिन अगर आप इसी फंक्शन को कंप्यूटर के ऊपर या आपने किसी भी बाय यूजिंग मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर जब अपलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाती है किसी भी रैशनल फंक्शन के आउटपुट पे, जहाँ पे फंक्शन आपका अनडिफाइन हो रहा होता है या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना रैशनल फंक्शन के लिए। और लास्ट चीज़ ग्राफ के बारे में कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो जब आपने इसका टेबल बनाना है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप लोगों ने टेबल बनाना होगा तो टेबल बनाने के लिए फिर वही होता है कि हम -4 से 4 तक पॉइंट लेने होते हैं या -10 से 10 जो भी पॉइंट्स लेने हैं आपने, जब पॉइंट्स लेने होंगे हम लोगों ने कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, तो आप क्योंकि इसमें आपने कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू पुट करके हम लोगों ने आगे टेबल बनाना होता है, यानी कि एक्स और एफ ऑफ एक्स जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो -4 से सो ऑन बनाना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की बस ये चीज़ याद कि आपका जो कैलकुलेटर की सेटिंग है वो रेडियन में होनी चाहिए, क्योंकि साइन एक्स ये जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे जो एक्स है ये सिर्फ वेरिएबल नहीं है, ये क्या होता है हमारे पास एंगल होता है, जैसे थीटा हमारे पास ये एंगल का रोल प्ले कर रहा होता है यहाँ पे एक्स। तो जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में आपने रखना है, कैलकुलेटर की सेटिंग रेडियन पे होगी तो देन आप जो बाय हैंड स्केच करेंगे ये पॉइंट्स लेके तो आपके पास एग्जैक्ट साइनोसॉइडल वेव बन रही होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अदरवाइज वो अगर डिग्री में होगी उसकी सेटिंग तो आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है हमेशा जब भी आपने ग्राफ ड्रा करने हैं। ठीक है जी, ये ग्राफ के बारे में डिस्कशन क्लोज हो गई है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, उसके बाद मैं नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है जो डिस्कशन है वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। भाई लास्ट पॉइंट दोबारा बता दो। लास्ट ये पॉइंट ये ठीक है, टेबल्स लगा दो, सर मुझे ये एब्सेंट शो हो रही है अभी भी। साइन का भी सर मेरी भी मैं 0 लगा to 8 3 मैं लगा मैं देता हूँ क्लास से स्टार्ट हुआ हूँ तो अभी भी पर एब्सेंट शो हो रही है। आप रोल नंबर बताएं अपना। सेम सर 0 to 8 2 0 to 8 3 भी सर। अच्छा अभी अपने ना एक सेकंड बात सुने, अपने माइक को म्यूट करें। मैं जो एब्सेंट इनके मैं मार्क की हुई है ना उनके मैं नेम बोलता हूँ, तो अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है तो वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके सर। फर्स्ट मैंने दिया है जी 0042 हमदा इफ्तिखार, ये एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद है 0094 सैयद फसी आलम, ये भी एब्सेंट है। 0121 फवाद अहमद, ये भी एब्सेंट है। सर 0094 में प्रेजेंट हूँ सर। एक सेकंड, ओके जी मैं देख लेता हूँ। ये आपने 0094 सैयद फसी आलम मैंने लगा दिया। आगे जी नेक्स्ट है जी जरार अहमद अलवी 0153, ये एब्सेंट मार्क हुआ है अभी तक। आगे है जी मोहम्मद मुनीब रजा, ये एब्सेंट है, ठीक है जी। महविश शफीक, इनकी एब्सेंट मार्क हुई है 0240। और नेक्स्ट सर मैं है प्रेजेंट हूँ क्या नेम है आपका? सर। 24240 मैं भी शफीक। ओके 2408, ठीक है जी, मैं प्रेजेंट करा देता हूँ आपकी अभी, देख लीजिए मैंने। ओके जी 0240 मैं भी इसकी प्रेजेंट करा देते हैं जी, ये प्रेजेंट लगी थी आपकी। उसके बाद जो एब्सेंट है हमारे पास बदी इब्तिसाम अहमद डार 0282, ये आ गए हैं कि नहीं? यस सर जी, मैं शुरू से इधर ही हूँ 0 to 8 2। ओके जी मैं आपकी पहले मार्क कर दिया शुक्रिया सर। 0282 होगी। उसके बाद है जी जैन अशरफ सर ये 028। फोन हो गया। प्रेजेंट सर मैं भी शुरू से इधर ही हूँ। ओके जी मैं कर देता हूँ आपको पहले मार्क। ओके जी उसके बाद है जी मोहम्मद साद बिन अजीम, ये प्रेजेंट है? प्रेजेंट सर। ओके जी साद बिन अजीम। और लास्ट है जी अब्दुल वहाब बशीर। सर मैं भी प्रेजेंट हूँ 0068 अब्दुल वहाब प्रेजेंट है। एक सेकंड में चेक कर रहे हैं 0068, ठीक हो गया जी मैं लगा दी प्रेजेंट आपकी। थैंक यू सर। ओके जी अब हमारा जो सर आज प्रेजेंट मैं है लगा कि दिया एब्सेंट है कौन? सर?
0457 और 0475 नहीं प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। तो 0251 भी चेक प्रेजेंट है। कीजिएगा। मैंने लगा दिया 0251 जिनके मैंने नेम बोले हैं सिर्फ वही एब्सेंट है, बाकी सारे प्रेजेंट है। जिनके मैंने नेम नहीं बोले वो प्रेजेंट है। ओके सर। ठीक है ना? ओके जी, जी सर। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अटेंडेंस का हो गया। ओके जी, अब हमारे पास अब आया जी इसमें जो आज का जो हमारा जो टॉपिक था, जो अभी हमने नहीं शुरू किया। अब ग्राफ्स हमने बनाने सीख लिए। हर ग्राफ का हमने बिहेवियर देख लिया कि ग्राफ का बिहेवियर क्या होगा। तो इसमें जो दो दो चीजें जब भी हमारी रहती हैं ग्राफ से रिलेटेड, वो ये है कि हमने ग्राफिकली ये चेक करना होता है कि जो ग्राफ जो हमने बनाया हुआ है वो ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं है। कि यानी कि ग्राफ हम कोई भी हम स्केच कर सकते हैं, रैंडमली कर सकते हैं, कोई भी स्केच हो सकता है कि लेट्स से मैं एक्स वाई एक्सिस दिया, तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको जस्ट इस तरह से एक ग्राफ गिवन है या इस तरह से कोई एक रैंडमली ग्राफ गिवन है और आपको नहीं पता कि ये शेप जो भी बनी हुई है किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। तो इस चीज को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि अगर आपको पास सिर्फ एक आपके पास एक इमेज बना हुआ है, ग्राफ आए, तो आपने ये एनालाइज करना हो कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। लाइक अभी जो हमने डिस्कशन की थी तो उसमें आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास कोई इस शेप में ग्राफ आपको मिल जाए तो आप सिर्फ इस ग्राफ को देख के इतना बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक का फंक्शन है, कोई भी है, और उस क्वाड्रेटिक के फंक्शन में एक्स के का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा तो आप इजीली देख के बता सकेंगे कि ये जो कर्व बन रही है ये किसी जो फंक्शन है वो क्यूबिक है और उसमें भी क्यूबिक फंक्शन का कोफिशिएंट क्या है जी, पॉजिटिव है। अगर लाइन होगी तो आपने देख के बता देना कि ये क्या जी, लीनियर फंक्शन है और क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में जो फ्लो पॉजिटिव है तो इसका भी जो एक्स एक्सिस ये भी क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। आप बता सकते हैं, आपको पता चल जाएगा जब आपको ये चीज़ें जब आप रिवाइज करेंगे। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हम जो टॉपिक का नेम है वो होता है हमारे पास जी वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब ये किस लिए होता है कि ये बताने के लिए होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ रैंडमली ड्रा हुआ है तो आपने ये चेक करना है कि लेट्स से कि हमारे पास मैं कोई भी एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ कि लेट्स से इस तरह करके एक ग्राफ है, कोई भी है, ये यहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ तक कोई भी रैंडमली ग्राफ ये टोन चलता जा रहा है। ठीक है जी। अब आपको नहीं पता कि ये ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं, आपके आपके पास इसका मैथमेटिकल रिलेशन ही नहीं गिवन। तो अगर आपने ये देख के ये बताना हो, ग्राफ को देख के ये बताना होगा ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, क्योंकि फंक्शन ग्राफ कोई भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर करना होगा ये फंक्शन का है कि नहीं, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट एप्लीकेबल कैसे होता है, हम इसको किस तरह से चेक करते हैं, वो क्या है हमारे पास कि इसकी सिंपल चीज़ है कि अगर वर्टिकल लाइन क्या होती है, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करता हूँ, ये एक मैंने लाइन ड्रा की है, जैसे L1 लाइन है जी, ठीक है जी, एक रेड। तो इस लाइन को अगर आप देखो तो ये आपके ग्रीन ग्राफ को सिर्फ वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, वो इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल एक ही पॉइंट है जहाँ पे ये आपके ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसी तरह अगर आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर किसी भी जगह पे जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो हर लाइन जो है चाहे वो L1 है, लेट्स से L2 L3 L4, तो सारी की सारी लाइन जो है हर लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इस केस में वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि उसकी सिंपल डेफिनेशन है वो आप सुन लो अब, कि अगर हर वर्टिकल लाइन ग्राफ को वन टाइम इंटरसेक्ट करे तो वो जो ग्राफ होता है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। लेकिन अगर कोई भी वर्टिकल लाइन जो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रही है वो अगर मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट कर दिए तो वो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं रहता। तो ग्राफ तो होगा तो किसी भी रिलेशन का हो सकता है, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन का हो सकता है, लेकिन वो किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं कहलाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सारे के सारे जो लाइंस हैं वो वन टाइम इंटरसेक्ट करें, कोई भी लाइन देख लो आप, तो वो जस्ट हर वर्टिकल लाइन कहीं किसी भी जगह पे आप ड्रा कर लेंगे तो वो जस्ट क्या कर रही है, वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर आपकी वर्टिकल लाइन वन टाइम इंटरसेक्ट करे तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, क्या वो जो ग्राफ है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा।
तो फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक और एग्जांपल के साथ, फिर आपको क्लियर होगा कि अगर हम दो ग्राफ बना लें, लेट्स से कि एक ये ग्राफ है, फर्स्ट हम ड्रा करते हैं, लेट्स से ये पैराबोलिक शेप है इस तरह की, ठीक है जी। और एक मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, वही पैराबोलिक शेप भी ड्रा कर देते हैं, लेकिन वो ड्रा कर देते हैं हम राइट ओपनिंग वाली, ठीक है जी। तो फर्स्ट फिगर में क्या है जी, अपवर्ड ओपनिंग में पैराबोला, और सेकंड फिगर में राइट ओपनिंग वाला पैराबोला हमारा बना हुआ है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने देख ली, ठीक है जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम इन पे वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करके चेक करते हैं कि ये कोई फंक्शन के ग्राफ हैं या नहीं है, ये जो ग्राफ हैं ये किसी फंक्शन के कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। तो क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ग्राफ में अगर आप देखोगे किसी भी जगह पे अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो किसी भी जगह पे, तो हर लाइन क्या कर रही है, ग्राफ को जस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कोई भी ऐसी लाइन आपको नहीं मिल रही जो ग्राफ को मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही हो। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के बारे में हम कह सकते हैं कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हर लाइन पे क्या मिल रहा है, यूनिक इंटरसेक्शन मिल रहा है, यूनिक इंटरसेक्शन मिल रहा है हर वर्टिकल लाइन का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ग्राफ फंक्शन। लेकिन जैसे ही आप इस सेकंड वाले पे जाते हैं, तो इसके ऊपर अगर आप लाइन ड्रा करते हैं, तो कोई भी लाइन अगर आप ड्रा कर रहे हैं, तो हर लाइन पे क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है, मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन 1 को अगर हम देखें या लाइन 2 को देखें या आगे किसी भी लाइन 3 को देखें, तो वो हर लाइन जो है वो ग्राफ को 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसको बारे में फिर क्या कहेंगे, भी ये जो ग्राफ है इस रिलेशन का तो हो सकता है, लेकिन किसी फंक्शन का ये ग्राफ नहीं हो सकता। समझ रही बात की? इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, सिंपल ये देखो कि वो अगर मोर देन वन टाइम इंटरसेक्ट कर गई वो लाइन उस ग्राफ को, तो वो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ नहीं रहता। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? ओके जी, आगे मूव करते हैं। तो इसके बाद है वर्टिकल लाइन टेस्ट के बाद हमारे पास आती है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहलाता है कि हमें पहले था वर्टिकल लाइन, तो अब है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है जी हमारे पास, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट जो होता है वो ये बताता है कि ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं है। तो फंक्शन का होना या ना होना वो वर्टिकल लाइन टेस्ट से चेक किया जाता है। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि वो जो फंक्शन अगर है, फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड कर लिया बाय यूजिंग वर्टिकल लाइन टेस्ट कि वो फंक्शन है हमारे पास, तो उस फंक्शन के बारे में ये बताना उस फंक्शन की टाइप कौन सी है। कि टाइप से हम लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि टाइप किस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि टाइप कौन सी होती है। जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं वो होती है एक ऑन टू, और एक होता है हमारे पास 1-to-1। ये आप लोगों ने नाम सुने होंगे, सबको ऑलमोस्ट मोस्टली बच्चों को ये पता होगा कि टाइप्स में अगर फंक्शन के जाते हैं तो ये मोस्ट ये हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक आगे हमारे पास जी 1-to-1 और एक आगे हमारे पास ऑन टू। तो इनको भी हम ग्राफिकली चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्राफ हमारे पास, अगर फंक्शन का ग्राफ है तो इन कौन सा ग्राफ 1-to-1 है और कौन सा ऑन टू है, या दोनों है। एट द सेम टाइम दोनों भी हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते, कोई एक भी हो सकता है। तो वो हमने ग्राफिकली देख के किस तरह बताना है। अगर सिर्फ ग्राफ ही गिवन है, उसको देख के आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये ग्राफ किस टाइप का है, किस फंक्शन के टाइप का ग्राफ है। तो अभी इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग कि लेट्स से हम अगर ड्रा करते हैं इधर एक ग्राफ, सिमिलरली वही ग्राफ मैं ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये ग्राफ है, तो पहले हमने वर्टिकल लाइन के थ्रू चेक कर लिया कि ये फंक्शन का ग्राफ है ये वाला। अब इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं, इधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देते हैं। शोन L1 L2 L3 और ये आ गई L4 एंड लेट्स से ये आ गई लाइन 5। अब ये देखें कि जो L1 L2 और L3 है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अब ये लाइंस ग्राफ को 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है।
L2 भी 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, L3 भी 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर आपको कोई एक लाइन भी ऐसी मिल जाए जो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही हो, मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो ग्राफ जो होता है वो हमारे पास 1 to 1 नहीं रहता। यानी कि अगर L1, L2 और L3 की मैं एग्जांपल दूं तो ये हर लाइन क्या कर रही है, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब 2 टाइम इंटरसेक्शन हो रहा है तो इट मीन टू से कि ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये किसी फंक्शन का तो हो सकता है, होगा, लेकिन ये फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं होगा। 1 to 1 के लिए कंडीशन क्या है कि सेम जैसे वर्टिकल लाइन के लिए कंडीशन थी, 1 to 1 के लिए भी यही कंडीशन है कि 1 to 1 के लिए सिंपल ये बात याद रखना कि जो लाइन ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट कर रही हो उसका मस्ट है कि वो क्या हो, इंटरसेक्शन क्या हो उसका, जस्ट 1 टाइम हो। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुन लें कि 1 to 1 जब आपने चेक करना है तो उसके लिए क्या करना है कि हर वो लाइन जो ग्राफ से इंटरसेक्ट कर रही हो उसको देखना है कि वो आया 1 टाइम कर रही है या 2 टाइम कर रही है, 3 टाइम कर रही है। अगर हर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन मोर देन 1 टाइम इंटरसेक्ट कर जाए तो वो ग्राफ 1 to 1 नहीं रहता। 1 to 1 के लिए हर हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कि इंटरसेक्ट कर रही हो उसका 1 टाइम इंटरसेक्ट करना जरूरी है। 1 टाइम से मोर हो जाए तो वो 1 to 1 नहीं रहता। तो 1 to 1 ना होने के लिए आपको नेगेशन कहाँ से मिल रही है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 से। तो किसी एक लाइन के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि ये हमारे पास, क्योंकि हमें कोई भी एक लाइन अगर ऐसी मिल जाए तो वो हमारे पास 1 to 1 नहीं रहता, तो ये हमारे पास ग्राफ 1 to 1 नहीं रहेगा। तो ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कंडीशन ये होती है कि हर लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करे ग्राफ के साथ। यानी कि अगर आपको y एक्सिस के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें अपने y एक्सिस के ऊपर, जैसे मैं L1, L2, L3, L4, L5 ड्रा किए, तो आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रा करें तो हर लाइन को इंटरसेक्ट जरूर करना चाहिए। हर लाइन को इंटरसेक्ट जरूर करना चाहिए, चाहे वो 1 टाइम करे, 2 टाइम करे, उससे हमें कंसर्न नहीं है ऑन टू के केस में, लेकिन इंटरसेक्ट जरूर होना चाहिए हर लाइन का। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि अगर आप L4 और L5 को देख रहे हैं तो ये दो लाइंस आपको ऐसी मिल रही हैं जो ग्राफ से इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। तो अगर आपको ऐसी लाइन मिल जाए जो ग्राफ से इंटरसेक्ट ही ना कर रही हो, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर हमारे पास वो ग्राफ क्या होता है, वो ऑन टू नहीं रहता। वो ग्राफ ऑन टू नहीं रहता। ऑन टू के लिए सिंपल कंडीशन है कि हर लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट जरूर करना चाहिए। एक लाइन भी अगर आपको ऐसी मिल जाए जो ग्राफ से इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो आपको वहां से श्योर हो जाता है कि ये ग्राफ हमारे पास ऑन टू नहीं रहेगा। तो इस केस में हमारे पास 1 to 1 ना होने की नेगेशन कहाँ से मिल रही थी, L1, L2 और L3 से, और ऑन टू ना होने की नेगेशन कहाँ से मिल रही है, L4 और L5 से। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ऑन टू के लिए हमें इंटरसेक्शन लाजमी मिलना चाहिए। अगर किसी एक लाइन का इंटरसेक्शन ना मिले तो वो ऑन टू नहीं रहता। 1 to 1 के लिए क्या करना है कि जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उनको चेक करना है, सिर्फ जो इंटरसेक्ट कर रही है। अगर वो 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर वो क्या कहलाएगा, हमारे पास 1 to 1 फंक्शन कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल बनाता हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में जो हमने डिसाइड कर लिया कि ये ग्राफ जो है ये ना तो 1 to 1 है ना ही ऑन टू है। तो अगर हम इस ग्राफ को ड्रा करें जो अभी हमने ड्रा किया था, तो इस ग्राफ को अगर आप देखो तो इस ग्राफ में अगर हम फंक्शन को फिलहाल ना देखें तो इसमें अगर आप कोई भी लाइन ड्रा करें हॉरिजॉन्टल, तो हर लाइन आपको क्या मिल रही है, 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही होगी। कि हर लाइन क्या करेगी, किसी ना किसी इस ग्राफ को हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो कोई भी लाइन आप ड्रा करें जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्या मिलेगी आपको, हमेशा 1 टाइम इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी। तो इट मीन्स कि ये जो ग्राफ है ये किसका होगा, हमारे पास 1 to 1 की एग्जाम्पल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये 1 to 1 कहलाएगा क्योंकि हर हॉरिजॉन्टल लाइन जस्ट 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। अब आगे नेक्स्ट किसको देखना था आपने, ऑन टू को देखना था कि ये ऑन टू है या नहीं है।
तो ऑन टू के लिए अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये जो ग्राफ है इस डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, इनफाइनाइट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में अपवर्ड, यानी कि साथ साथ राइट साइड पे जा रहा है और साथ साथ ये अपवर्ड जा रहा है। और इसी तरह इधर भी मैंने इसको शो ऑन मूव करवाया एरो हेड से, साथ साथ राइट पे मूव कर रहा है और डाउनवर्ड आ रहा है। इट मीन टू से कि आप जैसे जैसे इस ग्राफ को आगे मूव करवाते जाएंगे तो ये ग्राफ आस्ते आस्ते नीचे आता जाएगा। तो आप नीचे इसके नीचे भी कोई भी अगर आप लाइन ड्रा करेंगे तो वो लाइन भी आगे जाके इस ग्राफ क्या कर जाएगी, वन टाइम मीट करती जाएगी। सेम केस अबव होगा। तो इसके भी जब ये ग्राफ ने इनफाइनाइट मूव करना है इस ग्राफ में अपवर्ड, तो आपको यहाँ पे जब ये आगे मूव करेगा तो ये लाइन जो है रेड वाली ये एक स्टेट पे आगे यहाँ पे इसको वन टाइम इंटरसेक्ट करते हुए मिल जाएगी। मीन टू से कि आप कोई भी लाइन ड्रा करेंगे इस केस में तो हर लाइन इस ग्राफ को वन टाइम इंटरसेक्ट मस्ट करेगी। आप किसी भी जगह पे लाइन ड्रा करेंगे तो क्योंकि ग्राफ इनफाइनाइट मूव कर रहा है तो हर जगह पे आपको कोई ना कोई एक लाइन पे मिलती जाएगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये ग्राफ जो है जो मैंने राइट साइड पे बनाया है ये मेरे पास ऑन टू भी होगा और 1 to 1 भी कहलाएगा। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि हम इसको किस तरह से सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सर प्लीज ये जो लास्ट पॉइंट है इसको रिपीट करते हैं। लास्ट ऑन टू जी मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसमें मैंने ये चीज बताई है कि इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर मैं ग्राफ ये ड्रा कर रहा हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस शेप का है, ठीक है जी। तो ये बोथ साइड पे इनफाइनाइट मूव कर रहा है, इनके अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से अगर आप देखें तो इधर से भी साथ साथ ही अपवर्ड जा रहा है और साथ साथ राइट साइड पे मूव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये डाउनवर्ड आ रहा है और साथ साथ हमारे पास राइट साइड पे ये मूव करता जा रहा है। तो हमने जब चेक करना था लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब आप यहाँ पे ड्रा करेंगे वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, तो वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही है तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन वन टाइम इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से आपने ये तो बता दिया कि ये हर लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वन टाइम कर रही है, तो ये क्या हमारे पास 1 to 1 है। तो वो तो आप यहाँ पे इसको बता देंगे। लेकिन जैसे ही आपने अब इसके बाद 1 to 1 की शॉर्ट होगी तो आपने जब ऑन टू के लिए जाना था तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन थी कि हर लाइन को इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो पीछे वाले ग्राफ में हमने क्या देखा था, तो उस ग्राफ में जब आपने ये ग्राफ ड्रा किया था तो इस ग्राफ ये जो ग्राफ था ये जस्ट अपवर्ड साइड पे इनफिनाइट मूव कर रहा था, इसके डाउनवर्ड साइड पे ये ग्राफ नहीं आ रहा था। तो इस ग्राफ पे इस पोर्शन से नीचे आप कोई भी लाइन ड्रा करते हैं तो उस लाइन ने इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करना था। तो इस वजह से हमें ये इनफिनाइट ऐसी लाइन नीचे मिल जानी थी इस ग्राफ के डाउनवर्ड जो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन इस ग्राफ केस में जो मैंने अभी बनाया है इस ये क्योंकि ये इनफिनाइट मूव कर रहा है ये अपवर्ड भी और राइट साइड पे भी, तो आप कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे तो वो लाइन अल्टीमेटली इस ग्राफ को, ये ग्राफ आगे मूव करता जा रहा है तो इस ग्राफ को वो लाइन हर दफा वन टाइम इंटरसेक्ट करती हुई मिल रही होगी। इसलिए इस वजह से कि क्योंकि इसमें हर लाइन जो है वो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी तो ये ग्राफ क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑन टू कहलाएगा। क्लियर है बात? अगर ये ग्राफ स्टॉप हो जाता, लेट से लास्ट एग्जांपल है फिर लेक्चर हम एंड करते हैं कि लेट से अगर एक मैं ग्राफ बनाता हूँ सिर्फ इस टाइप का कि सिर्फ उसका इतना पोर्शन है हमारे पास कि ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल और एरो हेड नहीं है और यहाँ पे ये स्टॉप हो रहा है, ये ग्राफ जो है इधर भी स्टॉप हो रहा है और इधर भी ये ग्राफ आपका स्टॉप हो रहा है, एरो हेड आपके पास नहीं है फॉर एग्जांपल। तो इस केस में क्या हो रहा है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रा करते हैं तो यहाँ पे ड्रा करें, इस जगह पे ड्रा करें, किसी भी जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। इवन के यहाँ पे भी ड्रा करेंगे तो वो भी इस ग्रीन पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगी, ये ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही होगी। लेट्स से ये वैल्यू है हमारे पास y = -4 की, तो ये वैल्यू है y = 4 की, ये -3 है, इस तरह ये 0 है, ये -1 है, ये -3 है, सो ऑन ये है। तो अब अगर आप देखें तो आप जब लाइन ड्रा करेंगे इस जगह पे तो ये भी ग्राफ को इंटरसेक्ट कर देगी। तो यहाँ तक क्या होगा कि जो लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है वो सारी की सारी वन टाइम कर रही है। तो इधर से ये पता चल गया कि जो हर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन जो वन टाइम कर रही है ये ग्राफ क्या कहलाएगा, 1 to 1 कहलाएगा। लेकिन
क्योंकि ये ग्राफ इनफाइनाइट मूव नहीं कर रहा, इस ग्राफ को मैंने स्टॉप कर दिया हुआ है। तो जब आप y इज इक्वल टू 4 के ऊपर कोई लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ग्रीन ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इवन कि इसके नीचे भी ये ग्राफ इनफाइनाइट मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी ये जो रेड लाइन जो मैंने लेट्स से ये L2 है और ये L1 है, L1 और L2 ग्राफ इनफाइनाइट मूव नहीं कर रहा, तो उसको आगे आगे जा नहीं रहा, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो इसकी वजह से जो हमें इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा, तो जो कंडीशन थी हमारी कि एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ, वो इस केस में फुलफिल नहीं हो रही। तो इसलिए ये ग्राफ हमारे पास ऑन टू नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसी लास्ट एग्जांपल की तरह अगर इसी ग्राफ को मैं एरो हेड बना के इसको मैं शो ऑन मूव करवा देता, तो फिर ये ग्राफ ने, क्योंकि पता था कि ये ग्राफ आगे इनफाइनाइट मूव कर रहा है, तो आगे जाके इस ग्राफ ने उस हर लाइन को मीट कर जाना था, तो फिर ये हमारे पास ऑन टू कहलाता। लेकिन अगर स्टॉप हो जाए तो फिर ये ऑन टू नहीं था, क्योंकि उससे आगे आपको वो लाइन कोई मीट ही नहीं कर रही। तो यही केस था पीछे वाली एग्जांपल में भी, कि उसमें जब हमने बनाया था ग्राफ, ये ग्राफ बनाया था, तो इस ग्राफ को मैंने ऑन टू क्यों नहीं कहा था कि लेट से ये हमारे पास ग्राफ है, लेट से -3 की वैल्यू है, तो ये ग्राफ जो है ये इस तरह इनफाइनाइट था। तो अपवर्ड साइड पे, यानी कि y इज इक्वल टू -3 से ऊपर कोई भी आप लाइन ड्रा कर देंगे करेंगे आप हॉरिजॉन्टल, तो वो तो ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी, हर लाइन करेगी, क्योंकि ये भी लाइन करेंगे हर लाइन, इवन कि ये लेट से ये L1 तो ये भी करेगी। क्यों? तो ग्राफ इनफाइनाइट मूव कर रहा है, ये ग्राफ जब आगे मूव करेगा तो चाहे आपको नजर नहीं आ रहा है, जब ग्राफ मूव कर रहा होगा आगे, तो वो अल्टीमेट को इंटरसेक्ट कर देगा। तो इस इंटरसेक्शन की वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब y देखो -3 के नीचे यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, तो ग्राफ नीचे तो नहीं ना आ रहा, तो इस लाइन की वजह से, इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से हमारे पास लेट से ये L2 है, इसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि ये ग्राफ अब ऑन टू नहीं है, क्योंकि आपको एक लाइन ऐसी मिल गई जो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। और इस ये जो लाइन है जो 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन 2 टाइम करना शुरू कर दें, इनकी वजह से आप कह देते हैं कि ये ग्राफ अब 1 to 1 नहीं रहा। क्लियर है बात? यस सर। ओके डी, ये लेक्चर हम एंड करते हैं। तो इस चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें एक टॉपिक है जो हम आज कवर नहीं कर पाए, तो उसका मैं आपको वीडियो उसकी मैं भेज दूंगा आपको, वीडियो लाइक के, वो मैंने दूसरी क्लास में मेरे पास टाइम था तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसकी एंड वाला 10-15 मिनट उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्राफ, जस्ट वो रह गया था, वो भी छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। 9:30 में तो आपकी कोई क्लास होगी नेक्स्ट, तो इसलिए आप लोग ट्रांसलेशन ठीक है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ट्रांसलेशन ऑफ अ ग्राफ फंक्शन ऑफ ग्राफ के अंदर भी है। तो यहाँ आप लोग मुझे बता दें अगर आपकी क्लास नहीं है तो वो 5 मिनट में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं अभी करवा सर। देता हूँ। क्लास हमारे 9:30 पे क्लास है सर। सर आप क्लास क्लास स्टार्ट में हो हैं, गई है। ठीक है, ओके जी, आप लीव कर दें, वो ओके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। लीव कर दें ताकि ये क्लास एंड हो रही है हमारी, तो आप नेक्स्ट क्लास ले लें। वीडियो में शेयर कर दूंगा तो वो लाजमी देख लीजिएगा सब। सर ये जो अभी लेक्चर हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग सारी सेंड कर दें सर, ये जो आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया सर। हाँ वो मैं भेज दूंगा। अभी मैं ये भेजने वाली बात नहीं है, ये खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है। थैंक यू सर। आप चैट में देखेंगे ना, जो जहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन है इसी हमारी जी सेक्शन के अंदर, तो जहाँ पे हमें जी ये ज्वाइन किया था आपने, तो उसके नीचे बच्चों ने कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन में मैसेज भेजे होते हैं। तो अब जब ये जी चैट एंड होगी तो उसी जगह पे ये सेव हो जाएगा, उसी चैट में ये सेव हो जाएगी वीडियो। तो क्लिक करेंगे, वीडियो आपको ओके दोबारा शो हो जाएगी, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके अल्लाह ये हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज। बच्चों लीव कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो रिकॉर्डिंग एंड नहीं होगी ऐसे।